हाय, नमः शिवाय। नया दिन और नई वीडियो के साथ मैं गौरव पटियाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो आज मैं आपको एक खौफनाक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं। आपको पता है, आज तक मैंने कोई हॉरर स्टोरी जो है मैंने अपने चैनल पर कभी कवर नहीं की है, ना ही आपके सामने कभी ऐसी वीडियो मैंने रखी है। लेकिन ये वाली कहानी मैंने सुनी है, तो मैंने सोचा आपको भी इस कहानी को मैं सुनाऊं। तो आप इसको सच समझे या झूठ समझे, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन जितना कर मुझे पता है, यह कहानी जो है यह सत्य घटना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी सुनाने में जा रहा हूँ, ये दो मित्रों की है। ये अहमदाबाद से 90 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। उस गांव का नाम मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा। तो वहाँ पर ये दो दोस्त रहते थे। तो इन दोनों दोस्तों का नाम था जानू और सानू। तो जैसे ही इनकी स्कूली पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हुई, तो इसके बाद फिर ये बाहर गांव पढ़ने के लिए जा रहे थे। लेकिन ये दोनों दोस्त एक ही कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि गांव का माहौल कुछ अलग प्रकार से रहता है। यहाँ पर दोस्त जो है, जहाँ एक दोस्त जाता है तो उसके पीछे ही दूसरा दोस्त भी चला जाता है। तो वैसे ही इस कहानी में है, ये दो दोस्त थे, ये अपने गांव में पढ़ते थे और उसके बाद अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए ये अपने एक शहर, उस शहर का नाम है अहमदाबाद। तो ये अहमदाबाद में पढ़ने के लिए गए। तो इन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले ली और फिर इनको ज़रूरत पड़ी एक रूम की। तो उनको एक रूम भी मिल गया, लेकिन वो बहुत कॉस्टली रूम था। वहाँ पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आप समझ सकते हैं कि जो इंसान गांव से आ रहा है वो कितना कर पैसे वाला होगा, ये तो सभी जानते हैं। तो वैसे ही इन दोनों दोस्तों के साथ हुआ। इनको कमरा तो मिल गया, लेकिन वो बहुत कॉस्टली था। लेकिन वो बहुत टेंशन में थे कि इतना किराया हम कैसे करेंगे, कैसे हम एडजस्ट करेंगे। तो इसी करके फिर आपको पता है, जैसे उनका पहला दिन था कॉलेज में, तो वहाँ पर मित्रचार तो बन ही जाता है। तो वैसे ही एक मित्र उनको मिला और वो बोलता था कि तुम कहाँ रहते हो। तो इन दोनों दोस्तों ने कहा, हम जो हैं, हम कॉलेज से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, लेकिन वो रूम जो है वो बहुत ही कॉस्टली है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उस दोस्त ने कहा कि तुम इतनी दूर क्यों रहते हो, जो कॉलेज के पीछे का हॉस्टल है, आप वहाँ पर एडजस्ट हो जाए, वो आपको अफोर्डेबल भी है और उसकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। तो उन दोस्तों का खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो बेचारे गरीब परिवार से थे, तो वो इतना खर्चा नहीं उठा सकते थे। तो उन्होंने सोचा, तो क्यों ना उस रूम में जाने से पहले एक बार उस हॉस्टल को ही देखा जाए, और उस हॉस्टल में देख सकते हैं कि क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जैसे ही वो उस हॉस्टल के बाहर पहुंचे, तो एकदम सन्नाटा। वो तो शाम के समय में गए थे, 4-5 के करीब। तो उस हॉस्टल में एकदम सन्नाटा था। कुछ एक थी एनर्जी जो कह रही थी आप इस हॉस्टल में ना आए, और एक एनर्जी इस प्रकार से रहती है कि वो कह रही थी कि तुम इस हॉस्टल में आओ। तो उन्होंने उस हॉस्टल में एंटर किया, और जैसे ही एंटर किया तो वहाँ पर ऑलरेडी 25 से 26 लड़के जो थे वो उस हॉस्टल में रहते थे। जैसे ही उन दो दोस्तों ने उस हॉस्टल को देखा, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई कचरा नहीं, कोई कुछ नहीं। वैसा ही उन्होंने पूरा हॉस्टल देखा। जैसे ही उन्होंने कहा कि हम सेकंड फ्लोर पे अपना रूम बुक करेंगे, तो जो और दोस्त थे उन्होंने कहा कि आप दूसरी बिल्डिंग में नहीं जा सकते। कहने का मतलब है आप दूसरे फ्लोर पर नहीं जा सकते। वो क्यों नहीं जा सकते, वो हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन अगर आपको यहाँ पर आना है तो आपको गार्ड के इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेंगी। तो जैसे ही वो दोस्त अपने दूसरे रूम से, जो उन्होंने कॉलेज से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर रूम लिया था, तो वहाँ से उन्होंने अपना पूरा सामान उठाया और कॉलेज के हॉस्टल में रख दिया। जैसे ही उन दोनों दोस्तों को अभी सेटल हुए 2 घंटे ही हुए थे कि अचानक से गार्ड आ गया और उसने कहा कि आप ये देख सकते हैं, जिस लाइन में आपका कमरा है उसी लाइन में और 25 लड़कों के कमरे हैं। कहने का मतलब है, ये हॉस्टल जो है ये ग्राउंड फ्लोर तक ही सीमित है। फर्स्ट फ्लोर पर जाने की कोशिश मत करना, सेकंड पर सोचना भी मत, और
जो उसके ऊपर का भाग है यानी कि जो टेरिस है उस पे तो भूतों का बसेरा है। कुछ इस प्रकार से उन्होंने उन दोस्तों को डरा दिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों, कौन सा भूत है। तो उस गार्ड ने कहा कि एक लड़के ने भी ऐसा ही सवाल किया था और वो जबरन फर्स्ट फ्लोर पर गया और फिर वापस हट के ही नहीं आया। तो वो दो दोस्त तो और खुश हो गए कि हमें कुछ नया एडवेंचर करने को मिलेगा, कुछ नया डिस्कवर करने को मिलेगा, तो हम तो जरूर इस फर्स्ट, सेकंड और टेरेस में जाएंगे। तो उन्होंने सोच लिया कि आज सैटरडे है तो आज पूरा मस्ती एन सब करेंगे, दारू शारू, और अगले दिन संडे है तो आराम से फुल ऑन रेस्ट और मंडे को कॉलेज शुरू। तो उनको क्या पता था कि जो सैटरडे की रात है वो उनके लिए बहुत ही एक खौफनाक रात बन जाएगी। तो अब ये खौफनाक रात क्या थी तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो वो दोस्त अपना घूमे फिरे ऐश की और रात के 9-10 के करीब करीब वो अपने हॉस्टल में वापस आ गए। जैसे ही उन्होंने अपने हॉस्टल में एंटर किया तो उन्होंने एक गेट देखा। जो गेट था वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को कवर करता था। तो उस गेट पर कोई ताला नहीं था। उन्होंने अंदर हाथ डाला और ताला ऐसे निकाला, क्योंकि जो ताला था वो खुला हुआ था, तो उन्होंने ऐसे ही निकाला और वो गेट खोल दिया। तो उन्होंने सोचा था कि हम इसको एडवेंचर करेंगे, तो उन्होंने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और पूरा डिस्कवर करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए। तो उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे क्या देखा कि इतनी ज़्यादा सफाई, जब ऊपर कोई आता ही नहीं है तो वहां पर सफाई करता कौन है, कौन होगा जो इस फ्लोर को साफ करता है। लेकिन उन्होंने ये सब सोचा और सोचते सोचते वो सेकंड फ्लोर पर पहुंच गए। सेकंड फ्लोर भी जो है वो भी इसी तरह से नीट एंड क्लीन था, लेकिन जानू की नज़र जो है वो एक सामने वाले कमरे पर पड़ी। जो कमरा था उसके बाहर का हिस्सा जो था वो पूरा गंदा था, पूरा भद्दा था, और जो दरवाजा था उस कमरे का दरवाजा था वो भी पूरी तरह से टूटा हुआ था। तो जैसे ही वो जानू उस दरवाजे को खोलने के लिए गया तो पीछे से एक आवाज आई, दम है तो खोल के बता। साथ में ही सानू खड़ा था। तो उस जानू ने सानू को पूछा कि तूने मुझे अभी कुछ कहा? बोला यार हद करता है, तू मुझे खुद ऐसा बोल रहा है कि दम है तो खोल के बता, अब तो उल्टा मुझे ही पूछ रहा है। तो दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल। एक सोच रहा है मुझे कोई आवाज आई है और दूसरा सोच रहा है मुझे कोई आवाज आई है। लेकिन जब उन्होंने ये बात क्लियर की तो वो आवाज जो थी वो उन दोनों लड़कों को सुनाई दी। और जो सामने वाला दरवाजा था उस दरवाजे से जोर जोर से धाड़ धाड़ धाड़, जैसे अंदर से कोई इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हो, या कोई अंदर से कोई पुश कर रहा हो कि अंदर आ अंदर आ अंदर आ। लेकिन जो शानू था उसने जानू के पीछे देखा और उसकी सिट्टी पिट्टी गुल। उसने उस जानू का हाथ पकड़ा और वो फटाक से भाग गया और सीधा ग्राउंड फ्लोर में पहुंच गया। जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर में पहुंचा तो उस जानू ने कहा कि तू मुझे ऐसे हाथ से पकड़कर क्यों लेके आया? तो उसने कहा भाई मैंने तेरे पीछे एक अजीब सा साया देखा। वो साया जो था वो एक लड़के का था, सफेद कपड़े, आंखों में लाली, खून चला हुआ था, बहुत ही भयानक दृश्य था। फिर उन्होंने सोचा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, वो वहां से भागे। रात उन्होंने बाहर बिताई। जैसे ही सुबह हुई उन्होंने अपना पूरा सामान उठाया और उसी कमरे में लाके रख दिया जो उनको बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा था। वो उसी रूम में वापस चले गए। फिर वो कॉलेज आए तो उन्होंने उसी दोस्त को खोजने की कोशिश की जिन्होंने उसे कहा था कि तुम इस हॉस्टल में रहो, लेकिन वो दोस्त तो मिला नहीं। तो एक दूसरे दोस्त से उन्होंने पूछा, दोस्त ये जो हॉस्टल है ये इतना रहस्यमय क्यों है? इसमें ऐसी क्या बात है जहाँ पर हमें अभी 5-6 घंटे ही हुए हैं, हमने वहाँ पर अपना रूम लिया है लेकिन वहाँ पर अजीब अजीब घटनाएं हुई हैं। बोला कौन सा हॉस्टल? वो हॉस्टल जो आज से 5 साल पहले
कंप्लीटली बंद कर दिया गया था, तो उनकी चिट्ठी पिट्ठी को कि हम कहाँ रह रहे थे और वो 25 लड़के कौन थे जो उस हॉस्टल में रहते थे, वो लड़का कहाँ था जिन्होंने हमें कहा था कि तुम उस हॉस्टल में रहो, वो गार्ड कहाँ गया। तो उन 27-28 लड़कों की कोई आइडेंटिटी नहीं। तो जानू ने कहा कि यार एक मनन नामक एक लड़का था, उसने कहा था कि तुम इस हॉस्टल में जाओ, वहाँ पर आपको फ्रीली कॉस्ट, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप उस हॉस्टल में रह सकते हैं और आपको खाना पीना सब फ्री रहेगा। तो जो सामने वाले लड़के से बात कर रहे थे, बोला कौन सा मनन? हाँ, हमने मनन के बारे में सुना जरूर है, अब क्या सुना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मनन जो था, ये फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ता था और फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम आने की वजह से इसने अपने हॉस्टल के रूम में फांसी लगा ली थी। तब से इसकी आत्मा जो है वो पूरे हॉस्टल में घूमती है। बहुत दंग रह गए। उन लड़कों की कोई आइडेंटिटी नहीं कि वो कहाँ थे। तो उस सामने वाले लड़के ने कहा कि शुक्र मनाओ तुम्हारी जिंदगी सेफ हो गई, नहीं तो आज आपका खात्मा हो चुका था। आप सोच सकते हैं, अगर मैं खुद अपने आप को वहां इमेजिन करूं तो ये बोलने में ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम वहां पर किस प्रकार से उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो कुछ इस प्रकार की ये खौफनाक सत्य घटना थी। अब सत्य घटना थी या नहीं थी, ये जिसने मेरे को सुनाई थी तो मैंने ही आपको ये पूरी खबर करवा दी, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि मैं नहीं कह रहा कि आप भूत प्रेतों में विश्वास रखें, हालांकि रखता मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाएं होती हैं एक मर्तबा हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये क्या चीज़ है। जब ऐसी चीज़ें होती नहीं है तो ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है, ये तो अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। तो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरे चैनल पर न्यू कंटेंट था, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय बोले शंकर, लेट्स रॉक।